Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm Miss Nahid and I am going to teach you chapter number 2, the earth, and our topic is waves and currents. In the previous lecture we had discussed about the continents and oceans and formation of continents. In this chapter, in this video, inshallah, we will discuss about the waves and currents. What is the wave and what is the currents? First of all, let's explain what is waves. A disturbance which moves through or over the surface of a fluid. वेव्स जो हैं ये क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्रिएट होती है और डायरेक्शन ऑफ विंड जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है और मूवमेंट होती है. मूवमेंट जो है वो उसकी वजह से वेव्स क्रिएट होती हैं इन द ओशन एंड इन द सी. वेव्स कैरेक्टरिस्टिक्स. पार्ट्स ऑफ अ वेव्स किस तरह से मूव होती हैं. हाई पॉइंट पे होती हैं, लो पॉइंट पे होती है, वर्टिकली होती हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो भी काउंट होता है, जिसकी वजह से ये वेव्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं. राइट. अच्छा, वेव पीरियड. टाइम फॉर टू ट्रेसेस टू पास फिक्स्ड पॉइंट टी सेक्टर. ठीक है. अब आपको राउंड में भी नज़र आ रही होती हैं. बहुत ज़्यादा जो तेज़ वेव्स होती हैं वो आपको राउंड में भी मिल रही होती हैं. एंगल बना रही होती हैं 120 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं पूरा राउंड में. इसी तरह इसमें इनकी जो वेव्स की क्रिएशन है उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. साइज़ ऑफ विंड जनरेटेड वेव्स. सबसे पहला रीज़न क्या है. साइज़ ऑफ विंड. ठीक है. अब विंड जो है वो डिपेंड करती है इसको क्रिएट करने के लिए. डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. विंड स्पीड, विंड ड्यूरेशन, लेंथ और टाइम विंड ब्लोज. ठीक है. एंड फेच यानी एक्सटेंडेड ऑफ ओपन वाटर अक्रॉस विच द विंड कैन ब्लो. कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, उसकी स्पीड और ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए हवा जो है वो कितनी स्पीड से बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ें मिलाकर उसकी साइज़ और स्पीड की को जनरेट करते हैं और वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं. ठीक है. इन तीनों चीज़ों का बहुत अमल दखल है. वाटर मोशन इन वेव्स. अब वाटर किस तरह से मूव करते हैं. वाटर ट्रैवल इन वर्टिकल सर्कल ऑर्बिट्स एंड वेव मूव्स पार्टिकल्स डजन. ठीक है. वो इसकी मिसाल सिर्फ आप ऐसे ले लें जैसे आपने एक रॉप ली है और उसको आप शेक करोगे और उसको किसी पोल के साथ बांध दोगे तो आपकी जो रॉप है, रस्सी है, वो मूव तो नहीं हो रही है बट उसमें वेव आ रही है. तो पानी भी मूव नहीं हो रहा होता बट उसमें वेव आ रही होती है. ठीक है. तो वो वेव्स बना रही होती हैं. आपकी बुक में भी आपको ये एग्जाम्पल नज़र आएगी. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स क्या है. शेपिंग कोस्टल लाइन, रोड क्लिफ्स एंड ग्राइंड रॉक इनटू सैंड. ठीक है. और इकोलॉजी में आपकी जो है रिटर्न्स O2 टू वाटर एंड स्ट्रिप्ड अप फूड फॉर लिफ्टर फीडर्स. टाइप्स ऑफ वेव्स जो हैं वो कितनी हैं. शॉर्ट पीरियड की होती हैं, लॉन्ग पीरियड टाइप होती हैं और वाटर अप बीच होती हैं. ठीक है. एंड बैक डाउन्स होती हैं. ठीक है. अच्छा, इसको आपने बुक में भी रीड करना है ताकि आपको मज़ीद जो क्यूरीज हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएं. ठीक है जी. अब सुनामी किस तरह से होता है, या अगर इसको हम देखें वेव्स जो हैं वो तूफ़ान का बाइस कैसे बनती हैं, तो टाइडल वेव्स इनको कहा जा सकता है. कॉज्ड बाय अंडर सी क्वेक और वोल्केनोज. अगर समंदर के अंदर कुछ इस तरह का वोल्केनिक एक्टिविटी होती है या अर्थक्वेक वाली होती है जिसकी वजह से ये सुनामी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या हमने आपको याद होगा आपने 6 में साइक्लोन्स भी पढ़ा था, तो वो फॉर्म होते हैं. उनकी भी कुछ रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से ये तूफ़ान और सुनामी का बड़े डिज़ास्टर का भी बाइस बन सकती हैं. ठीक है. मतलब डेंजरस भी हो सकती हैं.
सुनामी वेव्स जो हैं वो देखें यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सुनामी वेव्स होती हैं कि अगर नीचे यानी सी की सरफेस में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि पानी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट कर रही है और अपवर्ड की तरफ वो मूव कर रही है, पानी को उछाल रही है, जिसकी वजह से वो सुनामी वेव्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं और वो फिर लैंड को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, क्रिएशन ऑफ सुनामी इस पिक्चर में भी आपको यही दिखा रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक करंट्स। व्हाट इज़ अ करंट? ठीक है, करंट्स क्या हैं? करंट्स हमने जो है 6th क्लास में और 7th क्लास में भी आप पढ़ के आए हुए हैं, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ के आए हुए हैं, फिर भी मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि करंट्स होते क्या हैं। ठीक है, रिवर्स ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर। ठीक है, रिवर्स ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर से मुराद ये कि जैसे लैंड पे आपको दरिया बहता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल वैसे ही जो समंदर में दरिया बहना शुरू हो जाता है। डिफरेंट डायरेक्शन से वो हो सकता है और यानी एक साइड पर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी डायरेक्शन में वो आपका वो जो रिवर है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। कॉज उसके क्या हो सकते हैं? विंड कॉज हो सकती है इन रिवर्स के फॉर्म होने की, यानी करंट्स के फॉर्म होने की। ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ हो सकती है और डेंसिटी चेंजेस जो हैं वो कॉज बन सकते हैं करंट्स की। जैसे ये आपको पिक्चर में दिखाया, डिफरेंट आपको एरो से मेंशन किया हुआ है, वार्म करंट और कोल्ड करंट। ऑब्वियसली वार्म करंट्स वो होंगे जो इक्वेटर लाइन के करीब होंगे और कोल्ड करंट्स वो होंगे जो पोलर लाइन के पोल्स के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, सरफेस ओशन करंट्स। अब ज़मीन सरफेस, ओशन की सरफेस में किस तरह से ये करंट्स फॉर्म होते हैं? ब्रॉड स्लो ड्राइव्स और नेवर क्रॉस इक्वेटर एंड विंड जनरेटेड सर्कुलेट गाइड्स। ठीक है, इनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो किस तरह से क्लॉकवाइज राइट्स में होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज लेफ़्ट की साइड पे। ठीक है, इनकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज होती है साउथ और नॉर्थ पोल में। ठीक है जी। अच्छा, ग्ल्फ स्ट्रीम्स जो हैं वो नॉर्थ अटलांटिक में फॉर्म होते हैं। ब्रिंग वार्म वाटर फ्रॉम द इक्वेटर नॉर्थ अलोंग ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, एंड सम टाइम फ्रॉम द इट इज़ सर्कुलेटिंग वाटर दैट ऑफ फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ द सर्फ करंट्स। ठीक है, अब ये करंट्स जो हैं वो किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, माइग्रेशन में इनकी इम्पोर्टेंस है या ये काम आ सकते हैं। नेविगेशन में जो सफ़र कर रहे होते हैं लोग, जो समंदर का सफ़र करते हैं, इन करंट्स को देख के वो आगे प्लान कर सकते हैं कि हमें किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए, हमें किस तरफ से जाना चाहिए। ये करंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि आगे वेदर किस किस्म का आने वाला है। वेदर की फोरकास्टिंग के लिए भी करंट्स जो हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जब ये करंट फॉर्म होते हुए नज़र आते हैं तो जो नेविगेशन जानते हैं या नेविगेटर्स होते हैं वो उनको बहुत अच्छे से जो है वो समझ आ जाती है कि हमने किस डायरेक्शन में मूव करना है और हमें किस रास्ते का इंतखाब करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद लोकलाइज्ड सर्विस करंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? लॉन्ग शोर करंट्स होते हैं, फ्लो पैरेलल टू शोर, मूव सेडिमेंट्स, ज़मीन के करीब जो करंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इस पिक्चर में आप बहुत आसानी से आप देख सकते हो कि किस तरह से जो करंट्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। रेप करंट्स जो हैं ये आपको देखें सामने बिल्कुल एरो से आपको जहाँ डेंजर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक रिवर की फॉर्म में ये करंट बन रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे आपको साइडों पे भी रिवर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो वेव्स हैं उसमें आपको तेज़ी नज़र आती है। ठीक है, वेव्स जो नॉर्मल वेव्स हैं जब हमें वो नॉर्मल नज़र नहीं आ रही होती हैं, अनएक्सपेक्टेडली वो हायर आपको नज़र आ रही होती हैं, तो उनके पीछे रीज़न यही होता है। और विंड करंट्स के फॉर्म होने में विंड्स का जो है और वेव्स के फॉर्म होने में भी, फॉर्मेशन में भी विंड्स का बहुत ज़्यादा दखल होता है। ठीक है,
और करंट्स जब इस तरह फॉर्म होना शुरू होते हैं तो ये डेंजरस भी होते हैं, इसीलिए आपको जब स्विमिंग के लिए कोई सी साइड पे जा रहा होता है तो उन्हें आगे समंदर में जाने से रोका जाता है, स्पेशली इन समर सीज़न। पिक्चर में मज़ीद आपको देखें एक्सप्लेन करके दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये फॉर्म जो है वो हो रहा है और क्या क्या सेफ्टीज़ आपको करनी चाहिए, ठीक है। डीप ओशन करंट जो है वो क्या होता है, फ्लो बीनीथ सरफेस अक्रॉस इक्वेटर मोर इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फॉर्म होते हैं, एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस करंट बाय द बाउंड्री कॉल्ड द थर्मोहैलाइन और डिफ इन डेंसिटीज़, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ए डीप ओशन करंट, इनमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ब्रिंग डीप वाटर टू सर्फ एंड सर्कुलेट्स एंड nutrients up and moves plankton waves. आई होप समझ आ गया होगा करंट्स क्या हैं और इनकी फॉर्मेशन क्या है, इनको किस तरह से आपने जो है वो किस वजह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल लर्न अबाउट द ओशंस एंड द टाइड्स इन द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. You have a home task now and write about the waves in your own words in one paragraph and answer the question number 5 from your book. ठीक है, आपने बुक में से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।